चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। ये आपका एपी का सेकेंड क्लास है। ठीक है। पिछले क्लास में हम समझे थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, हाँ ही ना, पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, और एपी को यानी समांतर श्रेणी को पहचानना सीखे थे। ये पिछले क्लास में हम इतना चीज कर लिए थे। तो आज हम लोग जो पीछे पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग को होमवर्क में दिए थे हम ना, हाँ ही ना, जिसमें से एक क्वेश्चन बोले थे जो कि आपको घर से बना के लाना था। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये घर से बनाना था ना, ये दो क्वेश्चन को, हाँ ही ना। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला है एक एपी का एनवा पद, एक एपी का एनवा पद ए एन बराबर 5n-2 है। इस श्रेणी का सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। आपको ये बोला है, तो समझिएगा हमको ए एन का मान दिया हुआ है क्या? ए एन हमको दिया हुआ है ए एन बराबर 5n-2। हमको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर किसको बोलते हैं? डी को। फॉर्मूला पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? A2-A1। ठीक है। यानी दूसरे पद में अगर हम पहले पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर मेरा ज्ञात होता है। तो आइए यहां पर हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 1। तो यहां भी n की जगह पे 1 रखाएगा, यानी 5 1 5 और माइनस में 2, यानी मेरा कितना आ गया? 5 1 5 और माइनस में 2। तो जब a का मान 1 रखे तो मेरा कितना वैल्यू आ गया? 3। कितना आ गया? अच्छी बात है। उसी तरीके से अब हम a की जगह n की जगह पे क्या रख लेते हैं? 2। क्या रख लेते हैं? 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 गुना 2 और माइनस में 2, यानी 10 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 8। यानी A2 का मान कितना आ गया? 8। हमको निकालना क्या है? D। D बराबर क्या होता है? A2-A1। A2 कितना है? 8। A1 कितना है? 3। अब घटेगा कितना आएगा? 5। ये D का मान कितना आ गया? और हम आपको बताए थे A1 को ही हम प्रथम पद भी बोलते हैं A। तो A1 अगर 3 है तो A भी क्या है? 3 ही होगा ना, हाँ ही ना। तो मेरा D का मान निकल गया 5 और A का मान निकल गया 3। तो D के जगह पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5। हाँ ये ना, D के जगह पे क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे प्रथम पद A बोलता तो A के जगह पे हम क्या लिख देते? 3। क्या लिख देते? कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद तो 0.6 साफे दिख रहा है, तो प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे 0.6। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना। अब यहां पर हमको क्या करना है? सार्वंतर डी लिखना है। सार्वंतर डी। तो सार्वंतर निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या है? तरीका क्या है? तो डी बराबर होता है A2-A1। अब देखिए A2 कितना है? तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो A1 है 0.6 और A2 है 1.7। तो A2 की जगह लिख दिए 1.7 और A1 का मान कितना है? तो 0.6 है। ये सब चीज ध्यान में रखिए थोड़ा सा। 7 में 6 गया तो कितना आया? 1। 10 मतलब का 10 मतलब, और 1 में 0 गया तो कितना आ गया? 1। तो सार्व अंतर मेरा कितना आ गया? 1.1। कितना आ गया? 1 आप लोग बना लिए थे, हाँ ही ना। अगर बना लिए थे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इधर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्यार से सुनिएगा। हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी एपी अगर हम लिखेंगे, कोई भी एपी, तो वो एपी होता है इस तरीके से। पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2 बोलते हैं, तीसरे पद को A3 बोलते हैं, चौथे पद को A4 बोलते हैं। इसी तरीके से ये आगे मेरा चलता रहता है, हाँ ये ना।
अनंत तक। कहां तक? अनंत तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए हैं कि भाई ऊपर जाओ ना, ये ऊपर कहीं जा रहा है, आई गोलमाल हो गया है लगता है। हाँ अब ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग इतना देखे थे। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि जो A1 होता है वही मेरा क्या कहलाता है? ए। क्या कहलाता है? ए कहलाता है। अब बताइएगा A2 मेरा क्या होगा? तो पिछले पद में अगर हम डी जोड़ दें तो मेरा अगला पद निकल जाता है। तो पिछला पद क्या है? ए। अगर ए में डी जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? A2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? A2। A3 कैसे निकलेगा? तो पिछले पद में फिर वापस से डी जोड़ो। पिछला पद क्या है? A प्लस डी। इसमें वापस से अगर डी जोड़ देंगे तो क्या आ गया? A प्लस 2D। उसी तरीके से A4 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। A5 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है। आपको हर हाल में दो फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे A5 का मान तो पहला बोलिएगा A प्लस 4D, ये पहला, और दूसरा बोलिएगा A4 प्लस डी। सही है कि नहीं? आप पहले इसको देखिए, हाँ ही ना। अगर पिछले पद में डी जोड़ दे तो भी मेरा A5 निकलेगा। अगर हमको लिखना हो कि A10 कितना होगा? A10, तो हम लिखेंगे A प्लस 9D। पिछले पद में एक पद कम लेना है, या फिर अगर नो इसके साथ ले लेंगे तो इसके साथ ले लेंगे, यानी A9 प्लस में D। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छी बात है। तो इस तरीके से मेरा एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकलता है, एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकलता है कुछ इस तरीके का, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। एपी का जनरल फॉर्म A1 के जगह पे A, इसके जगह पे A प्लस डी, इसके जगह पे A प्लस 2D, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 4D। आप इस तरीके से कई सारा एपी यानी निकाल सकते हैं। ये एपी का जो है वो जनरल फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? जनरल फॉर्म हो गया। एपी कहते हैं किसको है? ये हम आपको बताए थे। एपी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये जो एपी होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। समांतर श्रेणी कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है परिमित एपी, परिमित एपी, और दूसरा क्या होता है? तो अपरिमित एपी। एपी कितना प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का। पहला होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। अब ये परिमित एपी क्या होता है, अपरिमित एपी क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पर एक एपी लिख रहे हैं 2 4 6 8 डॉट 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 50, ठीक है। और दूसरा एपी लिख रहे हैं हम 2 4 6 8 डॉट 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 पता नहीं। तो आप देखिए इस एपी का, ये जो एपी है ये इसका क्या है? प्रथम पद। कौन सा पद? ये इसका प्रथम पद है। और इस एपी का ये भी इसका क्या है? प्रथम पद है। इस एपी का 50 जो है ये अंतिम पद है, लास्ट में यही खत्म ना हो गया। तो 50 क्या कहलाएगा? इसका अंतिम पद। कौन सा पद? लेकिन क्या इसमें अंतिम पद है? नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जिस एपी का अंतिम पद होता है उस एपी को परिमित एपी बोलते हैं। हाँ ही ना, उस एपी को क्या बोलते हैं? परिमित एपी। और जिस एपी का अंतिम पद नहीं होता है उसे हम अपरिमित एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमित एपी।
अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब आगे जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो कम से कम दिमाग में ये डाल लीजिएगा कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। परिमित एपी में एक जानकारी आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा कि अंतिम पद क्या है, ये आपको मालूम रहेगा। अगर वो परिमित एपी है तो उसका अंतिम पद क्या होगा, ये आपको उसके बारे में जानकारी होगा। लेकिन अगर अपरिमित एपी है तो ये कहाँ खत्म होगा, 50 पे होगा, 100 पे होगा, 150 पे होगा, 200 पे होगा, 1 लाख पे होगा, 10 लाख पे होगा, ये जानकारी आपको नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित एपी। हाँ ये ना, बात समझ में आ रहा है क्या? ये डिफाइंड ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अच्छी बात है। तो एपी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, परिमित एपी और अपरिमित एपी। वैसा एपी यानी वैसा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को ही शॉर्ट में एपी बोल रहे हैं, ठीक है। वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद मालूम हो उसे हम परिमित एपी बोलते हैं, और वैसा एपी जिसका अंतिम पद मालूम नहीं हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड है, सब समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, ये चीज आप समझ गए। चलिए तो अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये आपके उदाहरण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। एपी आपको दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसके बाद कुछ दिया है? नहीं। अगर हम आपसे पूछे ये कैसा एपी होगा तो क्या जवाब देंगे? अपरिमित एपी। वेरी गुड, अच्छी बात है, ये दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। आपको प्रथम पद ए लिखना है और सार्वंतर डी लिखना है, ये 2 चीज लिखना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जनरली देगा आपको। सबसे पहले आप ही बताइएगा, प्रथम पद, प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। किसे? तो बताओ इसका प्रथम पद क्या होगा? 3/2। कोई दिक्कत है क्या? अब हमको निकालना क्या है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। और डी निकालने का तरीका क्या है? A2 माइनस में A1, A2 माइनस A1। अब आप ही बताइएगा, ये मेरा हो गया A1, उसी को A भी बोलते हैं। ये मेरा हो गया A2, ये मेरा हो गया A3, ये मेरा हो गया A4। तो A2 की जगह पे क्या दिया हुआ है? 1/2। A1 की जगह पे क्या दिया हुआ है? 3/2। एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम क्या आ गया? 2। यानी 1 में क्या घटेगा? 1 माइनस 3। तो ये डी का मान। अब बताओ 3 में 1 घटेगा तो क्या आएगा? 2। बड़ा 3 है, आगे माइनस है तो माइनस लगेगा, और बटे में क्या आ गया? 2। काट कूट के कितना आ गया? माइनस में 1। तो बताओ डी का मान कितना आ गया? तो हमसे क्या पूछा था? पहला प्रथम पद पूछा था, 3/2 होगा, और दूसरा सार्वंतर पूछा था जो -1 होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे देखिए और क्वेश्चन देखिए। जितना क्वेश्चन देखिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उदाहरण 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है? कौन सा जो है एपी नहीं है? यदि इनसे कोई एपी है, या इनमें होगा, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। अगला 2 पद लिखना है। अगला 2 पद का मतलब हम समझा देते हैं। जैसे इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी टोटल 4 पद है। अगला 2 पद का मतलब 5वां पद और 6ठा पद आपको निकालना है। यही ना मतलब हुआ? ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 पद है, इसमें और आगे 2 पद और निकालना है। इसी तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले बोला है कि निम्नलिखित सूचियों में कौन सा एपी है, कौन सा नहीं है। तो एपी कब होता है? जब किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर समान होता है। अगर किसी भी एपी का सार्व अंतर समान है, डी का मान समान है, तो वो एपी में होगा। और अगर डी का मान समान नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। ये आपको पिछले क्लास में हम ये पढ़ा चुके हैं। हाँ ये ना। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए यहां ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन का जो एपी आपको दिया हुआ है,
समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4, 10, 16, 22 डैश 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 डैश। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पर देखिए, अगर आप नॉर्मल ऐसे ही निकाल सकते हैं, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर सब में समान है ना, तो ये कह देंगे ये एपी में है, क्योंकि हम तो ऐसे ही निकाल लिए। अंतर मेरा इसमें क्या है, समान है। क्या है, समान है, यानी एपी में ये मेरा है। बात समझ में? लेकिन इसको लिख करके बनाएंगे। तो आइए लिख करके हम लोग बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम अभी ऐसे टेम्पोररी मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। आइए सबसे पहले हम चेक करें कि मेरा एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के लिए हम लोग डी निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 10, A1 कितना है 4, घटेगा कितना आएगा 6। ठीक है, फिर डी निकालिए, लेकिन अब किसके किसके बीच में, ये दोनों के बीच में। तो जब हम ये दोनों के बीच में निकालेंगे तो A3 और A2 के बीच में, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2। अब देखो A3 कितना है 16, A2 कितना है 10, घट के कितना आएगा 6। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर फिर डी निकालेंगे, डी बराबर मेरा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है, A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस में A3। अब A4 कितना है 22, A3 कितना है 16, घट के कितना आ जाएगा 6। आप देख पा रहे हैं डी का मान बार बार आपका सेम ही आ रहा है, 6 6 6 आ रहा है, हाँ ये ना। तो अतः दिए गए श्रेणी का सार्वंतर क्या है, समान है। इसको लिखेंगे, अतः दिए गए श्रेणी का सार्वअंतर क्या है, समान है। क्या है, इसलिए यह किसमें है बाबू, आपका एपी में है। इसलिए यह किसमें है, एपी में। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए ये मेरा किसमें है, एपी में है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, हमको बोला था कि 2 और पद निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बोला है अगला 2 और पद निकालना है। अगला 2 और पद क्या करना है, निकालना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी हमको 5वां पद निकालना है, यानी A5 निकालना है। और A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। बोलो हाँ ये ना। अब देखिएगा A का मान कितना है 4, कितना है 4, 4 का 4, D का मान कितना निकाले 6। तो मेरा कितना आ गया, 4 प्लस 6 चौके 24, तो कितना आ गया 28। कितना आ गया 28। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगला हम निकालेंगे A6, तो A6 बराबर क्या होगा, A प्लस 5D। A के जगह पे हो गया 4 और D के जगह पे हो गया 6, यानी कि 4 और जोड़ 30, यानी A6 मेरा कितना निकल गया 34। कितना निकल गया 34। तो यहां से निकल गया A5 और यहां निकल गया A6। कहिएगा सर दूसरा फॉर्मूला तो आप कहीं नहीं लगाए, इसका तो 2 फॉर्मूला होता है A5 निकालने का। हाँ ये ना, A5 निकालने का एक और फॉर्मूला है कि सर आप ऐसे भी तो A5 निकाल सकते हैं, A5 बराबर A4 प्लस D। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं ना, हाँ ये ना। अब देखिए A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना है 22 है। तो A4 के जगह हम क्या लिखेंगे 22, और D का मान कितना है 6, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो देखिए A5 28 होगा बाबू, गलती से लिख दिए 30, 28 होगा। तो देखिए A5 का मान कितना निकल गया 28 निकल गया, और यहां भी A5 का मान कितना है 28 है कि नहीं है। आप इस तरीके से A6 भी निकाल सकते हैं, A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस D। अब A5 आप कितना निकाले 28 और D कितना है 6, 28 और 6 कितना हो गया, तो A6 आपका यहां से इस तरीके से निकल गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपके ऊपर है, आपको जिस भी फॉर्मूला से निकालना है आप उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं।
लेकिन आना आपको दोनों फॉर्मूला चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इतना अगर आप समझ गए हैं तो स्पीड में इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? तब तक हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो पता चला दोनों आप लोग लिख लिए, इसको हम हटा देते हैं। लो भाई साहब, चलिए लिख लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का एक और बता देते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ए निकालना है और फिर डी निकालना है, और उसके बाद दो अलग से पद निकालना है, लेकिन कब? जब एपी में रहेगा तब। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आइए चेक करते हैं। डी बराबर क्या होता है? ए2 माइनस ए1। अब आप बताइएगा ए2 कितना है? -1, माइनस ए1 कितना है? 1, तो कितना आ गया? -2 आ गया। फिर डी बराबर क्या होगा? ए3 माइनस ए2। अब ए3 कितना है? -3। ए2 कितना है? -1। नहीं, गड़बड़ा गया। देखो ए3 माइनस ए2 होता है ना, ए3 कितना है? -3, तो लिख दिए। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस दे दिए। अब ए2 की जगह क्या है? -1, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। -3 का -3, माइनस माइनस प्लस 1 का 1, तो यहां पर कितना आ गया? -2। कितना आ गया? -2। आगे चेक करेंगे, देखो बराबर आ रहा है, इसलिए आगे चेक करेंगे हम। फिर क्या होगा? A4 माइनस A3। अब देखो A4 कितना है? -5 माइनस, अब A3 कितना है? -3 है, तो -5 माइनस माइनस +3 कितना आ गया? -2। तो सार्वंतर सबका बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे अतः दिए गए श्रेणी का सार्व अंतर बराबर है, यानी समान है, इसीलिए ये जो श्रेणी है किसमें है? एपी में। किसमें है? ये तो पता चल गया एपी में है। तो उस कंडीशन में बताना है प्रथम पद क्या होगा, तो बताइए इसका प्रथम पद क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। अगला पद आपको निकालना है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद का मतलब क्या निकालना है? A5। तो A5 के लिए क्या होता है फॉर्मूला? A + 4D। ए का मान कितना है? 1 है, 4 का 4, डी का मान कितना निकला है? -2, तो कितना आ गया? 1 - 8, तो मेरा कितना आ गया? -7। तो A5 का मान कितना आ गया? -7। कितना आ गया? -7। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से आपको और किसका मान निकालना है? A6 का। तो A6 बराबर क्या होगा? A + 5D। अब देखिए A का मान कितना है, तो A का मान है -1 है, कितना है? 1 है, और D का मान कितना है? -2, तो मेरा हो गया 1 - 10, यानी कितना आ गया? -9। ये A6 का मान निकल गया। इसी तरीके से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं ना, आए ना? A6, A7, A8, A9, आपको जितना मान निकालना है निकालते जाइए। आप बताइएगा यहाँ 4 एपी है, चारों कैसा एपी है? परिमित है या अपरिमित है? अपरिमित है, क्योंकि अंतिम पद मालूम नहीं है, इसीलिए ये सारा का सारा एपी कैसा है? अपरिमित एपी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? क्या है? होमवर्क है, चेक करना है। अगर एपी में नहीं रहेगा तो आप उसका A5 A6 नहीं निकालिएगा, और अगर एपी में होगा तो A5 और A6 निकालिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। आपको क्या करना है, यहां एपी दिया हुआ, एपी नहीं दिया हुआ है, आपको क्या करना है? 4 गो पद लिखना है। 4 पद का मतलब A1, A2, A3 और
यही ना मतलब हुआ, 4 पद लिखना है। आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम पद ए दिया हुआ है और सार्वंतर डी दिया हुआ है, एकदम आसान है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर गिवन देते हैं। हमको प्रथम पद ए का मान कितना पता है, ए बराबर 10 और सार्वंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है 10। एकदम टेंशन नहीं लेना है, हमको एपी लिखना है। तो एपी में क्या गो पद होना चाहिए, 4 गो पद होना चाहिए। यानी पहला पद A1, A2, A3 और A4 इस तरीके से होना चाहिए, 4 पद तक ही लेना है। अब आप बताइएगा A1 को क्या कहते हैं ए, A2 को क्या बोलते हैं A प्लस डी, A3 को क्या बोलते हैं A प्लस 2D और A4 को क्या कहते हैं A प्लस 3D। अब यहां पे देखिए ए का मान कितना है 10 है, तो 10 लिख दिए, कोमा ए का मान 10 और डी का मान 10 कर दिए। ए प्लस ए के जगह पे क्या लिखेंगे 10, डी का मान कितना है 10 है, यानी 2 गुना 10, ए के जगह पे 10 और डी के जगह पे भी 10, इस तरीके से हम लिख दिया। अब यहां पर देखिए 10 का 10 आ गया, 10 10 20 आ गया, 10 और 2 20 और 10 30, और इस तरीके से 30 गुना 10 30, सॉरी 3 गुना 10 30, दो जोड़ 10 40, तो 4 पद निकल गया मेरा, हाँ ही ना। इस तरीके से 4 पद निकल गया ना, A1 हो गया 10, A2 हो गया 20, A3 हो गया 30, A4 हो गया, A5 होगा 50, आगे अगर निकालने बोलेगा तो, हाँ ये ना, समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगर आप मान लीजिए ये तो छोटा था, आराम से गुना भागा करके हम लोग निकाल लिए, लेकिन अगर बट्टे सब में रहेगा तब, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से नहीं निकालिएगा, तो हम किस तरीके से निकालेंगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 5 घर में आप बनाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन यहां लिखेंगे, ए का मान कितना दिया हुआ है -1, डी का मान कितना दिया हुआ है 1/2, ये 2 चीज हमको दिया हुआ है, बोलो हाँ ये ना। हमको क्या निकालना है, 4 पद A1 A2 A3 और A4 निकालना है, ये 4 पद हमको निकालना है। तो आइए देखिए अलग अलग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अलग अलग, कैसे अलग अलग निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे A1, A1 किसको बोलते हैं A को, और इसका मान कितना दिया हुआ है -1, ए को निकल गया। अब हमको निकालना है A2, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, होता है कि नहीं होता है। अब आप ही बताइए, ए के जगह पे क्या है -1 है और डी के जगह पे क्या है 1/2 है, एलसीएम क्या आ गया 2, यानी 2 एका 2 और प्लस में 1 है, यानी कितना आ गया -1/2। तो देखिए A2 का मान कितना आ गया -1/2। इसी तरीके से हम आगे निकाल लेते हैं A3, तो A3 बराबर फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। अब ए का मान देखो कितना दिया हुआ है -1 और डी का मान क्या दिया हुआ है 1/2, कट गया, यानी -1 और +1 कट के कितना आ गया 0। तो यहां से A4 का मान आ गया आपका 0, A1 का मान आ गया -1, A2 का मान आ गया -1/2 और ये A4 नहीं है A3 है, और A3 का मान कितना आ गया 0। अब हमको क्या निकालना है A4, A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D। ए का मान देखो कितना दिया हुआ -1 प्लस 3 गुना डी का मान कितना 1/2, यानी -1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, यानी -2 और +3 यानी 1/2। तो अब देखिए हमको 4 पद निकालना था, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद प्लस में 1/2, 4 पद मेरा निकल गया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो अलग अलग। ये 4 पद हो गया।
यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? समझ में आ रहा है क्या? अच्छी बात है। तो घर से होमवर्क बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां पर बता दिए हैं, इसको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3 और 5 ये आपको घर से बनाना है। समझ में आ रहा है क्या? ये आपका होमवर्क रहेगा। घर से कुछ ना कुछ नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हम आपको बस समझा देंगे। अगला क्वेश्चन में आप आराम से बना पाएंगे, कुछ नहीं बोला, एकदम आसान है। क्या बोला है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्व अंतर केवल लिखना है प्रत्येक एपी के लिए। प्रथम पद क्या होगा? 3। सार्व अंतर क्या होगा? 1 में 3 घटेगा -2। तो यहां पर देखो कितना आसानी से हम लिख दिए, a बराबर 3 और d बराबर -2। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अब यहां पर तुम ध्यान देना, प्रथम पद क्या होगा? a का मान कितना आ गया? -5। अब d बराबर क्या होगा? -1 में ये घटेगा -5, तो मेरा क्या हो जाएगा? तो -1 माइनस -5 यानी -1 + 5 कितना आ गया? 4 आ गया। तो d का मान कितना आ गया? 4। कितना आसान है ना, खाली बनाना है बस। अगर बनाइएगा तो आसान है, सब चीज आसान है, कोई भारी है ये नहीं है इसमें। इसी का देखो क्या है, प्रथम पद a बराबर क्या आ गया? 1/3। d निकालना है ना। अब आप भिन्न को देख करके डर जाइएगा तब तो हो गया। बच्चा थोड़ी है, इस सबसे क्या डरना? भिन्न का घटा जोड़ नहीं आता है। इसमें इसको घटाएंगे, 5 में 1 घटाएंगे आएगा 4 और बट्टे में 3 आ गया। देखो ऐसे मुहेश निकल गया d का मान, कितना आसान है। इसी का देखिए प्रथम पद a बराबर क्या आ गया? 0.6। हम d अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 1.7 में 0.6 घट जाएगा तो कितना आएगा? 1.1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो शायद बना भी अभी, हाँ ये ना। तो बताओ भारी है, लेकिन घर में बनाना है आपको अच्छे से लिख करके प्रॉपर, हाँ ये ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए अच्छी बात है। ये आपको देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करे और इसका 3 और पद लिखे। तो एकदम जैसे अभी हम क्वेश्चन बताए, एकदम एज इट इज आपको उसी तरीके से बनाना है। क्या बोला है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। पहला देखिए ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इस दोनों का अंतर है 2, इस दोनों का अंतर है 4, इस दोनों का अंतर 8। ये एपी में नहीं है। जब ये एपी में ही नहीं है तो इसका हम अगला 4-5 पद निकालेंगे? नहीं निकालना है, कहेंगे दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है क्योंकि सार्व अंतर इसका समान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अच्छी बात है। इसी तरीके से आप ये सब क्वेश्चन को बनाइएगा, डरिएगा नहीं। ये सब रूट पुट देख करके डर मत जाइएगा, ठीक है ना। चलिए जहां तक बनेगा आप बना के लाइएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद।